नमस्कार। आप सबका EEW में फिर से अर्चना तिवारी स्वागत करती हैं। आज हम बात करेंगे टाइम स्पिन्स द यूनिवर्स, इसके बारे में, जो कि मेरा वीडियो का भी टाइटल है। तो इस टाइटल से मैं क्या बताना चाहती हूँ? इस टाइटल से यही बताया जा रहा है कि समय, टाइम, ये बहुत ही बलवान है। इट्स वेरी पावरफुल and if we see rather, we all are under the control of time. समय हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है, समय के ही अंडर में हम सब बंधे हुए हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा समय अच्छा जा रहा है, इसका मतलब क्या? मतलब हमारा हर चीज़ जो भी हो रहा है उस टाइम बीइंग के लिए सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग। और जब हम कहते हैं हमारा समय ख़राब चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे उस स्पैन ऑफ टाइम के लिए ख़राब चल रही हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, ये तो हम हमेशा हमेशा से जानते हैं, सुनते आए हैं, पर इसको सही मायने में हम नहीं समझते। अगर सही मायने में समझते तो इतना समय हम बर्बाद ना करते। बहुत बेकार चीज़ों में हम बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं एवरी सेकेंड ऑफ टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, वेरी इम्पोर्टेंट, कहते हैं, पर क्या हम ये मानते हैं? अगर मानते तो इस तरह से अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी हम कुछ ख़राब चीज़ों के लिए बर्बाद नहीं करते। तो ये समझना और इसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस है। टाइम, हमारे लिए टाइम क्या है? हमने इसे मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स या इससे और थोड़ा आगे चले जाएं तो मंथ्स और ईयर्स में इसे डिवाइड कर दिया है। हमारे लिए समय यही है। कब से समय है ये हमें खुद भी नहीं पता। हम लोग नहीं जानते समय कब से है। हम लोग जब से हैं तब से ही हम लोग जानते हैं समय है, पर समय एक्चुअली कब से है वी ऑल्सो डोंट नो, नोबडी नोज रहता। अच्छा, टाइम इम्पोर्टेंट क्यों है और इतना बलवान क्यों है, ये हम तभी समझाएंगे या तभी समझा सकते हैं आप लोगों को जब हम एक छोटी सी घटना बता दें, जो कि सच्ची घटना फिर से है। ये 3 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन माय कोचिंग सेंटर, और वहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, लाइफ साइंस ही पढ़ा रही थी। आई वाज टीचिंग बायोलॉजी एट दैट टाइम। और सडनली एक मेरा ही स्टूडेंट दौड़ते हुए आता है, वो भी हाफ एन आवर लेट आके विथ फैशनेबल टी शर्ट एंड वेरी कॉस्टली शूज़, हाथ में एक अच्छी घड़ी और बहुत ही अच्छा सा गॉगल्स, कह सकते हैं सन ग्लासेस, फैशनेबल सारा। तो ये सारी चीज़ें लेके वो वहाँ दौड़ते हुए आता है, तो और एंट्री परमिशन मांगता है क्लास में एंटर करने के लिए। तो ये चीज़ देख के पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज ही वॉज लेट, एंड बट स्टिल आई अलाउड, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी मिस्ड द क्लासेस, लॉट ऑफ लेक्चर वॉज ऑलरेडी मिस्ड, सो आई अलाउड हिम टू कम इनसाइड द क्लास। आया, पर क्लास में आकर भी उसे मैं कोई उसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं देखी। वो कंटिन्यूसली ही वाज डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो बाई शोइंग हिज सनग्लास एंड बाई शोइंग हिज वॉच। बता रहा था कुछ ना कुछ, कहाँ से आया क्या नहीं, ऐसे ही कुछ ही वॉज डूइंग एट द बैक, जिससे पूरी क्लास मेरी डिस्टर्ब हो गई। मैंने मजबूरन 5 मिनट्स का बायो ब्रेक दिया और उसे बुलाया। तो हाँ, वो हंसते हंसते मेरे सामने भी आया और एक ही चीज़ मुझे भी कहने लगा, मैम सी माई वॉच, हाँ इसका इतना प्राइस है, मुझे गिफ्ट मिला है, अपने फादर से मिला है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। बोले मैम देखिए ना, इसमें अंदर बिल्कुल जड़े हुए हैं ये डायमंड्स के मतलब पत्थर बैठाए हुए हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। हाँ घड़ी कैसा लगा आपको? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, और वाकई में तुम्हारी घड़ी बहुत कीमती है, पर इससे भी ज़्यादा कीमती इस घड़ी के अंदर जो चीज़ है वो है। तो कहता, वो सीधा घड़ी के अंदर देखने लगा और कुछ कह रहा, मैम और क्या इसके अंदर, और क्या है कीमती? मैंने कहा इसके अंदर जो समय है जो तुम बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हारे घड़ी से कई गुना ज़्यादा कीमती है, और जब तक शायद तुम्हें इसका एहसास हो तब तक शायद बहुत देर हो जाए। तो उससे ऑब्वियसली मेरी बात अच्छी नहीं लगी और
ही वेंट बैक टू हिज प्लेस। क्लासेस हुए, क्लास हुआ, सेशन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट देखिए, ही वॉज डिटेन्ड, पास नहीं कर पाया। he was detained in the same class. He had to study the same class once again. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने वो घड़ी खरीदी इसलिए, या उसने कॉस्टली ड्रेसेस, फैशनेबल ड्रेसेस पहन के आया था मेरे सेंटर में इसलिए, ऐसा मैं नहीं कह रही। उसने समय का महत्व नहीं समझा। He did not understand the importance of time. उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। जिस समय उसे पढ़ना चाहिए था, जो समय बंधा था पढ़ने के लिए, वो कुछ और कर रहा था, जिसका रिजल्ट उसके सामने आज था कि सारे दोस्त जो भी जिनको वो दिखा रहा था, अपनी घड़ी, अपने कपड़े जिनको दिखा रहा था, सब आगे निकल गए। कोई रखा नहीं था, कोई बैठा हुआ नहीं था उसके फैशनेबल ड्रेसेस और सनग्लासेस देखने के लिए। सब नए क्लास में चले गए, नए बुक्स, नए पढ़ाई, सब कुछ नया दौर उनके लिए शुरू हो गया, नया टाइम शुरू हो गया। और इस बच्चे के लिए वहीं का वहीं समय फिर से रुक गया। वो क्लास उसे दोबारा रिपीट करना पड़ा। पता नहीं मुझे उस बच्चे को उस चीज़ की एहसास हुई कि नहीं, पता नहीं, पर इस घटना से आप लोगों को, जिनको हम बता रहे हैं ये कहानी, उनको ये चीज़ एहसास हो जानी चाहिए कि समय सबसे ज़्यादा बलवान है। उसके सामने किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं, 2000 हमारा 16, 17, 2020 के जैसा नहीं था, है कि नहीं? आज हम सब परेशान हैं इस समय में, इस टाइम। हम लोग कह सकते हैं 2020 हम सब के लिए बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। ये समय हम सब के लिए ख़राब चल रहा है। आगे चल के ऑब्वियसली 2021-22 शायद इससे भी ख़राब हो या और बहुत अच्छा हो, ये कोई नहीं जानता। ये भी एक टाइम की कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें ये नहीं पता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। सो हमें अपने प्रेजेंट टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, जिसके बेसिस पे ही हमारा फ्यूचर, इस प्रेजेंट पे ही हमारा फ्यूचर है। आज का समय अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो हो सकता है इस बेसिस पे हमें हमारा फ्यूचर या आने वाला समय और अच्छा नसीब हो। तो यही है। और देखा जाए, हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम के साथ पंक्चुअलिटी का भी एक रिलेशन है। समय के साथ पंक्चुअलिटी का एक बहुत गहरा रिलेशन है। जो समय की कदर करता है, समय के महत्व को समझता है, उसके लाइफ में पंक्चुअलिटी भी होती है, वो पंक्चुअल भी होता है। वो हर चीज़ समय पे करता है, खाना बोलिए, सोना बोलिए, उठना बोलिए, अपना असाइनमेंट्स को जमा करना बोलिए, अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंचना बोलिए, हर चीज़ उसका समय पे होता है, बिकॉज द पर्सन इज़ पंक्चुअल। अब्राहम लिंकन का तो नाम आप सबने सुना होगा, है ना? तो वो पंक्चुअलिटी के लिए बहुत बहुत माने जाते थे, अपने पंक्चुअलिटी के लिए बहुत फेमस थे। अपनी पंक्चुअलिटी उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी। कहते हैं कि जब लिंकन अगर रास्ते पे आते थे, अपने रोड पे, जब मतलब अमेरिका के रोड्स पे अपने लोगों से मिलने आते थे या बात करने आते थे, तो लोग उनको देख के अपनी घड़ी ठीक किया करते थे। मतलब उन्हें पता था कि अगर लिंकन इस समय पे आए हैं तो ये वही समय होगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 10 AM पे आते थे रोड पे लोगों से मिलने, तो अगर किसी की घड़ी 10:01 भी होगी या 10:02 भी दिखा रहा होगा, तो वो ठीक करके ठीक 10 AM कर देगा, जानते हुए कि अगर लिंकन इस समय आए हैं तो ये 10 ही बज रहा होगा। इतना नाम था उनका, या इतने फेमस थे वो अपने पंक्चुअलिटी के लिए। तो पंक्चुअलिटी हमारे लाइफ को डिसिप्लिन्ड करता है और साथ ही साथ हमें समय का कदर करना भी सिखाता है। दो चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड। बच्चों, अगर इस चीज़ का कदर हम नहीं किए तो इस बच्चे की तरह शायद हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में सफ़र करना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अपना समय अपने पढ़ाई या कुछ कंस्ट्रक्टिव करके बिताना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है खाली दिमाग, खाली समय रखेंगे तो उल्टे पलटी नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव चीज़ों करने की ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव नहीं। इसलिए अपने समय को हमेशा पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कीजिए और समय वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर इसी तरह से समय जो बच्चे कुछ बर्बाद कर रहे हैं उल्टे पलटे या नेगेटिव चीज़ों में, जान के रखिएगा अंत तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी किसी कोने में, जैसे टूटी घड़ी पड़ी रहती है, देखिएगा टूटा खिलौना, उसकी कोई कदर नहीं होती, लोग घर के कोने में किसी जगह पे फेंके रहते हैं।
अगर इसी तरह से समय का हम उपयोग करेंगे, इफ़ यू डोंट यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली, हम भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के किसी भी कोने में इसी तरह से पड़े रहेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। और वो कितना दर्दनाक होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम स्पिन्स द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।